गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज करवाऊंगी अध्याय 10 जो है 6th क्लास का क्षेत्रामिति एरिया की एरिया कैसे निकालते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु में ए से आपको चलना आरंभ करना है। केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए पुनः बिंदु पर ए पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी लिखिए। ए बिंदु से आपको तय करना चलना है, ऐसे चलते जाना है और आपने कितनी दूरी की आमने सामने की भुजाएं आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3, ये भी 3। तो आपने कितनी दूरी तय की 5। आप यहाँ से चले 5, फिर 3 चले, फिर 5 चले, फिर 3 चले, तो आपने कितनी दूरी तय की 16 सेंटीमीटर आपने दूरी तय की। दूसरे में देखिए, दूसरे में है ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ए से आपने चलना शुरू किया, 5 चले 5 चले 5 चले, तो आपने कितनी दूरी तय की ABC 15 सेंटीमीटर। तो ABC का परिमाप कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हम थर्ड पर चलते हैं। देखिए कितनी दूरी तय की, पंचभुज है। ए से चलना आप शुरू किए 3 3 3 3 3, ये आप यहाँ से 3 3 3 3 3 कर चल के दोबारा वापस आए, तो आपने कितनी दूरी तय की 15 सेंटीमीटर। इसमें आपने ए से चलना शुरू किया 2 2 2 4 4 2 2 2 और 2, इस तरह आप चले तो आपने कितनी दूरी तय की 22 सेंटीमीटर। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अनीता और अंकिता दौड़ में मुकाबला करती हैं। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान में दौड़ती है। अनीता यहाँ पे दौड़ रही है, अंकिता यहाँ पे दौड़ रही है। ठीक है, अंकिता ने जो आयत चुनी है उसकी जहाँ पे दौड़ रही है उसकी लंबाई 35 है और चौड़ाई 25 है। ये 65 के वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है। तो उचित पैमाना लेकर पहले आप चित्र बनाइए। ये थोड़ा बड़ा बना दीजिए, छोटा बना दीजिए। 35 और 65 में थोड़ा सा फर्क दिखाइए। अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी कितनी है 65 65 65 65 260 मीटर। और अंकिता ने कितनी दूरी की 35 25 35 25 120 मीटर। तो किसने ज़्यादा दूरी तय की, अनीता ने। और कितनी ज़्यादा तय की, आप 260 में से 120 घटा दीजिए यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 140 मीटर उसने जो है ज़्यादा दूरी तय की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार 7 खेत आपस में बंधे हुए हैं। हर खेत के चारों ओर तार की बाड़ बांधनी है। 1 मीटर की दूरी पर बाड़ बांधने के लिए 5 मीटर तार चाहिए, तो बताइए। ठीक है, ये पहला खेत है। पहले खेत में कितनी है 4 5, ये 4 और ये 2.5। ठीक है, ये दूसरा खेत है 3 4 3 4। तीसरा खेत ट्रायंगल है 6 5 3। चौथा खेत भी ट्रायंगल है 5 बाय 5 का समबाहु त्रिभुज। पांचवें खेत में 5 8 और 4। छठे खेत में 8 8 4 4। सातवें खेत में 4 3 5 2.5 और 3 मीटर। ये सभी यहाँ पर जोड़कर निकाले हुए हैं। खेत ए की बाड़ की कुल लंबाई कितनी आई 15.5, बी की कितनी आई 14, तीसरे खेत की कितनी आई 14, चौथे खेत की कितनी आई 15, पांचवें खेत की कितनी आई 17 और छठे खेत की कितनी आई 24 और सातवें खेत की कितनी आई 17.5। यदि इनका मालिक एक ही व्यक्ति हो और उसे सातों खेतों के चारों ओर मेड़ बनानी हो तो उसे कितनी तार खरीदनी पड़ेगी। देखिए, अब मालिक एक है तो उसे बीच में तो तारें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे चाहिए 5 और 4 9 मीटर, 5 और 6 11 मीटर, 11 इधर 11 इधर, 8 और 3 11, 5 और 4 9, 11 5 और 4 9, 11 बाय 9, 11 बाय 9 का खेत है ये, 11 बाय 9, 11 लंबाई और चौड़ाई कितनी 9। ठीक है, तो उसे परिमाप कितना आ जाएगा 11 22 और 9 9 18, 40 आ जाएगा। परिमाप कितना आ जाएगा इसका 40। परिमाप कितना आ गया, जब हमने 5 6 8 3 5 4 5 4 जो वहाँ दिया है उसको जोड़ा तो 40 मीटर आ गया। तो 1 मीटर की दूरी पर बाड़ बांधने के लिए उसे 5 मीटर तार की ज़रूरत पड़ती है। तो 40 मीटर में उसे बाड़ बांधनी है तो 5 गुना 40 200 मीटर तार की उसे ज़रूरत पड़ेगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अधिक स्थान घेरता है उसे पहचान कर आपको टिक करना है। कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये, इन दोनों में ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो इस पर टिक कर दीजिए, इन दोनों में ये बड़ा दिखाई दे रहा है इस पर टिक कर दीजिए, इन दोनों में ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो इस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, इनके वर्गों को गिनकर इनका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए 12 है पहले में, बीच के गिनने आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह आपको इसके गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ठीक है। इसी तरह इसके गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 तो बड़े हैं, ये आधे आधे 7 और ये आधा आधा 8 हो गए। इसी तरह इसके गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, आगे गिने। अब नीचे दिए गए आयत बने हुए हैं। प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर मानकर आपको चित्र में भरना है। देखिए आप मानिए ये आयत कितने की है, 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये कितने की है, ये 3 की है, 1 2 3 4 5 की इधर है। ठीक है, अगले में चलिए 1 2 3 4 5 6 7 की है और 1 2 3 4, चौड़ाई कितनी है 4। ये 3 बाय 3 का वर्ग है। इससे अगले में चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाय 1 2 3 4 5, 9 बाय 5 की है। देखिए यहाँ पर वही भरा हुआ है, लंबाई जो जो उसमें निकली और चौड़ाई जितनी बड़ी 5 3 और क्षेत्रफल 5 गुना 3 15। ठीक है, अगले ये नाम लिखे हुए हैं PQRS 3 और 5 की है 15, LOMN 7 और 4 की है 7 चौका 28, TUVW 3 बाय 3 का है 9, IJKL 9 और 5 का है 45। आगे चलिए, क्या क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के बीच में कोई संबंध है? हाँ, क्या है वह संबंध कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल के बराबर होती है। अगले इसकी तरफ चलते हैं। निहाल के पास 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत से काले और सफ़ेद वर्ग थे। ठीक है, वह इन्हें चिपकाकर 3 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, वह इन्हें चिपकाकर लकड़ी के बोर्ड पर एक शतरंज का बोर्ड बनाना चाहता है। इसके कितने काले और सफ़ेद वर्गों की जरूरत होगी? 32 काले और 32 सफ़ेद। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौके। ठीक है, 4 काले, 4 एक लाइन में और 4 एक अलग लाइन में। ठीक है ना, तो 8 32 वर्गों की ज़रूरत होगी, 32 काले और 32 सफ़ेद। उसके बाद इन वर्गों से शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने बड़े बोर्ड की ज़रूरत होगी? लंबाई उसकी 24 हो गई, 8 8 का है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक 3 का है तो 8 दिया 24, 24 हो गई लंबाई। चौड़ाई भी कितनी हो गई 24, और बीच का क्षेत्रफल निकालना है। 24 गुना 24 576 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है कि यदि वह शतरंज के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम लगा दे तो शतरंज बोर्ड कितनी जगह घेर? 24 का तो ये है ही पहले से ही, 24 बाय 24 का 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया आपने, 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया, 24 और 3 27 और 3 31। ठीक है, 31 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो गई, 31 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो गई। 31 गुना 31 961 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो जगह घेरेगा। आकृति 8 में दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? देखिए वर्ग गिनने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सारे गिन लेंगे, 9 वर्ग है, और ये 10वां भी एक वर्ग है, पूरी आकृति भी एक वर्ग है। तो चित्र में कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं। एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का है, ये 1 सेंटीमीटर है 1 बाय 1 का। तो यहाँ पे एक लाइन में कितने बन गए हैं? 4 बन गए हैं। अगर हम क्रॉस करें 1 2 3 4, 4 लंबाई हो गई और 4 ही चौड़ाई हो गई, 4 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 गुना 4 16 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने कि छायांकित भाग कितना है। देखिए ठीक है, छायांकित भाग लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, 30 गुना 20 जो है वो दीवार, इस पूरी का क्षेत्रफल हो गया, पूरे एरिया का क्षेत्रफल। अब इसमें एक खिड़की दिखाई दे रही है आपको, वो कितने की है 5 बाय 5 की, तो खिड़की का लिख लो 5 बाय 5 25 हो गया। तो शेष कितना बचा? 600 में से आप 25 घटा दीजिए, 575 सेंटीमीटर जो है आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग का निशान ऊपर 2 ज़रूर लिखना है, ये वर्ग आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा।
उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। इसमें हमने दीवार है 10 बाय 15 सेंटीमीटर की, 150 सेंटीमीटर हो गया। इसके अंदर जो खिड़की या दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो 8 बाय 2 का है, तो 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसमें से घट गया, तो 134 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका वो बचा छायांकित भाग। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दीवार कितने की है? 12 बाय 16 की, 192 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका वो हो गया क्षेत्रफल। हम इसमें 2 खिड़कियां हैं, 2 बाय 2 की और 1 बाय 1 की, 2 दूनी 4, इसका 4 हो गया, 1 एकम 1, दूसरी खिड़की का 1 हो गया और टोटल मिला के 5। 192 में से 5 गए, 187 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस दीवार का क्षेत्रफल बचा। किसी भी एक चित्र के लिए आप यह बताइए कि आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला। हमने बड़े क्षेत्रफल में से छोटे भाग का क्षेत्रफल घटा दिया, इससे हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक ठेकेदार है 300 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े। ये 300 मीटर इसकी लंबाई है और 150 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें ये जो है एक भवन बनाना चाहता है, ठीक है। तो पहले हम कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 300 गुना 150। देखिए बहुत आसान होता है गुना करना, गुना करने मत बैठिए। 15 दिए 45, कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3, 3 जीरो लगाओ पीछे, वर्ग मीटर वो जो है आपका आंसर आएगा। 0 0 वाली गुना बहुत आसान है, आराम से करिए। 15 दिए 45, पहाड़े आप लोगों को आते हैं, नहीं आते पहाड़े वाली वीडियो देखिए। 1 2 3, 15,000 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर आएगा। अब सड़क का क्षेत्रफल आपने निकालना है। सड़क 1 है, सड़क 2 है, सड़क 3 है। पहले हम 1 का निकालते हैं। 3 इसकी लंबाई, 3 इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी पूरी? 150। 150 लंबाई, 150 गुना 3, 450, ठीक है। पहली सड़क। अब दूसरी सड़क पे दूसरी छोड़ दीजिए, तीसरी पे चलते हैं। पहले 150 गुना 3, तीसरी सड़क। अब देखिए ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल तो निकल चुका है, इसको काटना है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर इधर से काटना है, 3 मीटर इधर से काटना है। तो कितना कट गया 300 में से? 300 में से 3 हमने एक तरफ से काट दिया, 3 हमने एक तरफ से काट दिया, तो कितना बचा? सड़क कितनी बची? 294 बची। 300 में से 6 निकल गया तो कितनी बची? 294। 294 को हमने 3 से गुना किया तो 882 वर्ग मीटर जो है वो हमारा आंसर आया, ठीक है। अब शेष प्लाट का क्षेत्रफल, अब सड़कों का निकल गया। अब सड़कों को छोड़कर बाकी जो बचा है उसमें से 45,000 में से ये सारे घटाइए, 450 घटाइए, 450 घटाइए, 882 घटाइए, 43,218 वर्ग मीटर जो है उसमें वो भवन बनाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े, ये सबका सबको सेम दिया गया। उसमें से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर टुकड़ा काटना था। 6 और 6 बाय 4 का सब ने काटा, अलग अलग तरीके से काटा। रमेश ने बीच में से काटा, नाजिया ने साइड में से काटा, टीना ने बीच में से काटा, अब्राहम ने दूसरी साइड से काटा। बचे हुए प्रत्येक के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना करनी है। सबका सेम बचेगा। रमेश का भी 56, टीना का भी 56, नाजिया का भी 56, अब्राहम का भी 56। अब देखिए 56 ही क्यों बचा? टोटल कितना था सबका? 80 सेंटीमीटर था, लेकिन सबने बीच में से काटा तो भी बाकी सर्कल, बाकी जो एरिया है वो तो उतना ही बचा। गिन लीजिए, 3 और 8 के हैं ये मेरे ख्याल से, 8 या 24, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 या 24, 8 या 24, 24 24 48, 49 50 51 52, ठीक है, 53 54 55 56। जब आप सबके गिनेंगे तो 56 56 ही बचे। सबके पास 56 56 खाने ही बचे। ये आए किसी के पास टूटे हुए बचे, अलग अलग जगह बचे, किसी के पास एक ही जगह बच गए। जैसे इसने यहाँ कॉर्नर से निकाल दिया तो इसके पास एल शेप में बच गया ये, ठीक है, इस तरह। लेकिन बचा सबके पास 56 सेंटीमीटर ही, सभी के पास समान क्षेत्रफल का टुकड़ा बचा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चेताली है कोई, चेताली के पास 10 बाय 10 की एक कार्ड शीट है, ठीक है। कार्ड शीट है 10 बाय 10 की, मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर की। उस शीट से में उसने चित्र बनाने के लिए 5 बाय 5 की काटना चाहती है, तो कितनी बची उसके पास जब उसने काट ली? देखो कार्ड शीट का क्षेत्रफल उसका हो गया 10 गुना 10, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग का निशान 2 लिखा है, वर्ग सेंटीमीटर। शीट जो उसने काटी है 5 बाय 5 की काटी, 5 बाय 5 की, 5 पंजा 25 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की काट ली, तो बाकी कितनी बची? 75 बच गई। अब शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने तो बड़ा वर्ग काट लिया, उसके पास सिर्फ 64 सेंटीमीटर बचा है, ठीक है। 100 था,
64 उसके पास बचा, तो उसने कितना यूज़ कर लिया, उसने 36 यूज़ कर लिया। अब 36 6/6 का है, 6 गुना 6 आता है ना 36, तो उसने कितने का वर्ग काट लिया, उसने 6 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग काट लिया। कितने का वर्ग काट लिया उसने, 6 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग काट लिया। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। आपको 14 सेंटीमीटर परिमाप की कुछ आकृतियां बनानी हैं, आयत बनानी है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। आप छोटी बड़ी नहीं कर सकते। पहले से ये एक आयत बनाई गई है, 5/2 की उसने बना दी। अगली हमने बनाई 6 खाने गिने, 1 2 3 4 5 6 और 6/1 की बना दी। उसके बाद अगली हमने बनाई 4/3 की, 4 गिने, इस साइड 3 गिने, 4/3 की, 4 और 3 7, 8 9 10 11 12 13 14, 14 की बनानी थी। फिर हमने बना दी 2/5 की, एक तरफ 2 एक तरफ 5 खाने गिनकर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, लंबाई और चौड़ाई लिखिए कि जो हमने आयत बनाई उसकी लंबाई चौड़ाई 5 और 2, 6 और 1, 3 और 4, 4 और 3। ठीक है, परिमाप सबका समान है, 14 14 14 14 हमने गिन के बनाए हैं। 5 दूनी 10 क्षेत्रफल, 6 कम 6 क्षेत्रफल, 4 दिए 12 12 क्षेत्रफल। जिस आयत की चौड़ाई सबसे कम है, क्षेत्रफल सबसे कम है, उसकी दोनों भुजाएं कितने की हैं, लंबाई 6 और चौड़ाई 1, और जिसकी सबसे ज़्यादा है उसकी 4 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है कि जितना आयत का है उतना ही वर्ग का है। वर्ग की भुजा 20 है, 20/20 भुजा गुना भुजा, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल 20 गुना 20 400 वर्ग मीटर। यदि आयत की लंबाई, अब आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, और इनका क्षेत्रफल तो समान है, तो 400 हो गया आयत का क्षेत्रफल, और लंबाई उसने दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई हमें निकालनी है 400। जो साथ में लगा होता है वो अक्षर नीचे जाता है, 0 से 0 कट गई, 4 10 मीटर जो है इसकी चौड़ाई आएगी। किसकी, आयत की। आयत की चौड़ाई कितनी आई हमारे पास, 10 मीटर। 15वां क्वेश्चन देखिए, अपने आसपास की 5 छोटी छोटी कुछ चीज़ें इकट्ठा कीजिए। देखिए पत्ता लिया मैंने, कोई ढक्कन ले लिया, चूड़ी ले ली, रबड़ ले ली, और ये ले लिया। ठीक है, कोई भी चीज़, इसकी आउटलाइन बना लें और प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर ज्ञात करें। ये देखिए मैंने ये बड़े वर्ग गिने हैं, ये वर्ग बना लिए मैंने इसके अंदर डॉटेड कर कर कर। देखिए जो पूरा है उसे आप गिन सकते हैं, 1 2 2 पूरे हैं, जो आधे से ज़्यादा हैं वो भी पूरे में काउंट होते हैं, 3 4 5, तो इसका कितना आया 5, और जो आधे से कम है वो काउंट नहीं होते, उन्हें मैंने काउंट नहीं किया। इसको काउंट नहीं किया, इसको काउंट नहीं किया, और इसको काउंट नहीं किया। अब ढक्कन है, इसमें तो सीधे ही 9 वर्ग थे, 9 वर्ग गिन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूड़ी थी, चूड़ी में देखिए 1 2, ये तो पूरे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो मेरे पास पूरे पूरे थे, ये आधे से ज़्यादा थे, 15 16। ठीक है ना, ये आधे से ज़्यादा थे या आधे थे। ठीक है, इनको मैंने आधा आधा काउंट कर लिया, और इनको मैंने काउंट नहीं किया, तो 16 वर्ग जो है इसका आंसर आ गया। रबड़ का मेरे पास 6 वर्ग आया, और ये जो आकृति थी इसका 15 वर्ग आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।